Hello, Makeup by Javeria. Hey, Faizana. Faizan Ahmed Official. Oh, hello. Okay, hello. Makeup by Farida. सो आज हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है और हम थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करेंगे। और मेरी एक दोस्त है उस वो भी मेरी इस जो मैंने इनिशिएटिव लिया था उसमें उसने मेरी हेल्प की थी और ये बहुत अच्छी इंसान भी है साथ के साथ। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन लोग अफेक्ट हो चुके हैं इससे। और बेसिकली हम गुड न्यूज़ इसमें यह है कि हम इसमें तकरीबन 1 मिलियन लोगों को रिकवर देख चुके हैं इसमें से। तो होपफुली जो 1 मिलियन लोग हैं जो रिकवर कर गए हैं वो एक अच्छी न्यूज़ है और वो एक पॉजिटिव साइड है। इस और दूसरे आज भी हमने अपनी पीपी की प्रोग्रेस आपसे शेयर करेंगे कि हमने क्या किया उसमें। हमने काफ़ी आज भी हमने तकरीबन प्रोडक्शन लाइन हमने अपनी ले गए हैं हम तकरीबन 400 के करीब और हमने मज़ीद डेवलप किए हैं। और हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस रमज़ानों में जारी रखें क्योंकि एक नेक काम भी है और एक अच्छा काम भी है और साथ के साथ हम इसको करना भी चाहते हैं। और जैसे जैसे हमारे दोस्त ज्वाइन करते जाएंगे डेफिनेटली हम उनको अच्छा आर यू लकी यू के यू डोंट यस आई नो POE से PPE सूट्स होते हैं और आई थिंक पाकिस्तान में अभी इसकी कमी नहीं हुई है क्योंकि हमने राइट टाइम पे इनिशिएटिव ले लिया था। थैंक यू खलीफा एंड माहीन हेलो थैंक यू फरीदा थैंक यू सो मच और थैंक यू आमना हेलो। न्यू कैटलॉग कब लॉन्च हो रही है? कैटलॉग तो नहीं, एक स्टिच कलेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ और ग्लोबली लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं हाय कि आप क्या कलेक्शन ला रहे हैं। तो मैंने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि मैं बहुत ही यू नो एक्सपेंसिव पे नहीं जा रहे इस वक्त इस साल हम बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और प्लस हमें ख़ुद भी ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हम इस ईद को सेलिब्रेट कर नहीं पाएंगे। सो होपफुली जो भी हो पाएगा हम अच्छा करके करेंगे। कलर्स में हम बताएंगे आपको, थोड़ा एम्ब्रॉयडरीज का भी डिस्कस करेंगे, कलर्स भी डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे बट ग्लोबली हमारी चीज़ें चल रही हैं। हम डिलीवरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं SOPs को रखते हुए। तो हमें अभी तक अच्छा रिस्पांस है। बेसिकली हम 10th ऑफ रमज़ान के बाद से शायद इस कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया पे डिस्कस करना शुरू करें। थैंक यू सो मच एथी। ओके हो दिस इज थैंक यू। हमारी दोस्त आया ही चाहती होगी और हम उससे गप्पे लगाना शुरू कर देंगे। चिट-चैट बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेलो Hi, how Hey, are you? I'm good. How are you? Good to see you. Yeah, same here after so long. So long. No, we met at Flow, Right. remember? हाँ No, मतलब लेकिन that was a वो quick बहुत meet बहुत था। वो फॉर्मल बहुत था, बहुत फॉर्मल ज्यादा. था बट Yeah, लेकिन तुम काफी अरसे से वैसे गायब हो और तुमसे शिकायत भी है कि तुमको को पता ही नहीं चलता कहाँ sorry, गायब हो जाती हो। sorry. नहीं you don't need to। अच्छा यार, सबसे पहले तो ना मैं अपने इनिशिएटिव की बात करूंगा सबसे पहले तुमसे कि यार तुमने बहुत साथ दिया
और स्टेज भी करके दिया हमने। वो आई थिंक हमने तुम्हारा वाला सूट दिया था JPMC को, और तुम्हारा अप्रिसिएशन लेटर भी हमारे पास पड़ा है, और उन्होंने बाकायदा तुम्हें अप्रिशिएट किया है, और वो मैं तुम्हारे तक पहुंचाऊंगा, और Oh, तुम्हारी अमानत है। please, I want it. या आई विल गिव इट टू यू। Wow. तो पहली अब दफा तो कोई बताओ कि अच्छा काम कैसा किया कैसा मैंने। नहीं नहीं, पहली दफा नहीं, काफी वो भी दफा कर because चुके। of you, man. नो 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 नो, ये बताओ क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये लॉकडाउन, कैसा यार लग रहा है, कहाँ तक लग रहा है, कितना लंबा चलेगा? यार पहले तो शुरू शुरू में जब एकदम से लॉकडाउन सुना तो बड़ा मजा आने लगा कि यार बैक टू बैक शूट कर रही हूँ और बैक टू बैक काम कर रही थी, तो चलो यार रेस्ट करने का कोई इतना कुछ सीरियस था ये समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या? कि यार इतना लाइक वाला है इतना लाइक हम्म, तो फिर लाइक हम्म, आफ्टरवर्ड्स लाइक ग्रेजुअली ग्रेजुअली ऐसा लगा कि नहीं यार लाइक समथिंग इज गोइंग फंस गए, रॉन्ग लाइक फंस फंस गए। गए। अब कैद अब हमें वो छुट्टियां मिली है जो गन पॉइंट में मिली है कि ना हेलो छुट्टियां भी और हम्म, घर पे भी बैठो चलो। और ये तो आज मैं कुछ सुन भी रहा था, तो वो कह रहा था कि हमने सोचा भी नहीं था कि छुट्टियां होंगी और मना भी नहीं सकेंगे। दैट्स द पॉइंट। और एग्जैक्टली और 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 रास्ते खुले होंगे और जा भी नहीं सकेंगे। सोचो, इमेजिन करो। पता नहीं मैंने कुछ दिनों पहले बड़ी अच्छी खूबसूरत बात सुनी थी ये कि आज तक हमने जानवरों को कैद करते देखा है पिंजरों में। इंसानों को भी कर आज लिया। जानवर खुले, आज जानवर खुले और हम कैद हैं पिंजरों में। इस इस्लामाबाद में तो यही हो रहा है। अच्छा यार, गुड न्यूज़ बताओ। एक तो मेरे फैंस को जरूर वो हो रहा होगा, वो मालूम करना चाहेंगे क्या, माशाल्लाह, वो अच्छा अमेजिंग न्यूज़ यार, माशाल्लाह, यू है गॉट ना मैरिड, है ना। है ना? ओ यस टेल ओ यस टेल टेल मी द स्टोरी यार, व्हाट्स द स्टोरी? क्योंकि मैंने अभी तक कहीं यार सुनी ही नहीं है कि स्टोरी है क्या। यार स्टोरी अच्छा आपने नहीं सुनी लेकिन मैं काफी जगह पे बता चुकी हूँ, लेकिन ये ओके। कि स्टोरी वाज लाइक वेरी सिंपल बट मुझे खुद यकीन नहीं था कि अल्लाह मैंने मेरे नसीब में इस तरह लिखा है कुछ कि मैं जो हूँ बड़ा इस्लामी मतलब वो जो एक तरीका चलता आ रहा है उसको फॉलो करूंगी लाइक एक क्या मतलब, नेचुरली ऐसा हुआ। भाग के शादी करने का प्लान था? नहीं इस्लामी था क्या तरीका ये। नहीं, नहीं कह रहा हूँ मतलब इस्लाम। वैसे वैसे अच्छा। नहीं नहीं वैसे भी कभी नहीं, लेकिन ये कि हमेशा से सादगी से करने का शौक था। लेकिन ओके। हमेशा मैंने अम्मी अब्बू को यही बोला कि ना खर्चा करना है कर लें आप अपनी दूसरी बेटियों पे, मैं बहुत सिंपल शादी रखूंगी। लाइक मुझे कोई वो नहीं है कि बहुत सजे सुजे कपड़े हो, बहुत ज्यादा ढोल ढमक्का हो, बहुत सिंपल सा मैंने रखना है हर चीज ना, बस एक ही इवेंट रखना है, ग्रैंड इवेंट रखना है, अपने अच्छे लोगों को बुलाना है जो बहुत खुश होंगे उसमें। और बस ऐसे मैंने हमेशा इसी लफ्जों में मैंने हमेशा अपनी अम्मी अब्बू को बोला था। ओके, तो वो पार्टी कब है, वो जब बुलाओगी कब वो तुम? वो पार्टी वो हमारी पार्टी तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी, वो हम लोग की फ्रेंड्स की तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी गेट टुगेदर। लेकिन ये कि हाँ वो एक ऑफिशियल जो एक फैमिली फैमिली वाला गेट टुगेदर है वो इस तरह होगा कि जैसे ही इज फ्रॉम लंदन, तो जैसे ही वो उनका लंदन का हर लाइक मेरा वहां पर सेटल होने का होगा, मैं जब यहाँ से जा रही होंगी पाकिस्तान से, तो चलो यार, डेफिनेटली एक ग्रैंड इवेंट I'm I'm करके। I'm सो I'm या jealous because मेरा फेवरेट सिटी है लंदन, और तुम वहां शिफ्ट हो रहे। चलो, इस बहाने तुमसे वहां मुलाकात हो जेलस क्या, जाएगी। हाँ मतलब डेफिनेटली अपने वहां पर जमा हो रहे हैं सही आपके। है, सही है, तो सही बात है। अच्छा, तो बताओ कौन साहब हैं, क्या कहाँ मुलाकात अच्छा हुई, कैसे बातचीत अच्छा हुई, क्या हुआ, फैमिली इफ है इफ या? यू वोंट बिलीव, इफ हम्म, यू इवन यू वोंट बिलीव कि मुझ जैसी लड़की जो इतनी फन लविंग हो, इतनी घूमने फिरने वाली हो और सारा कुछ, इतनी अम्मी अब्बू ने हर चीज की इजाजत दी हुई हो, उस लड़की ने लाइक अरेंज प्रॉपर मैरिज? पूरा नाम भी निकाह से एक दिन पहले उनका सुना है, लाइक पूरा नाम, और अच्छा, 3 दिन एक पहले बात बता, हमारी क्या बात क्या हुई। मैं इनसे मिल चुका हूँ, क्या इनसे मिल चुका हूँ मैं? नहीं 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 मिला, मैं कभी नहीं मुलाकात मिली है। तो आपका तो यानी क्या, ये मैं कराची अपने पहले निकाह से कभी नहीं पहले आया? कभी। कराची अच्छा में नहीं नहीं होते? ये जब भी पाकिस्तान आए हैं ये 4 से 5 दिनों के लिए आते थे और हमेशा चले जाते थे, और ये मेरी अम्मी की दोस्त के बेटे थे। और अच्छा मेरी अम्मी ने भी कभी इनको नहीं देखा था, जबकि दोनों फ्रेंड्स थी, लेकिन वो कभी पाकिस्तान जब भी आते थे 5-6 दिनों के लिए आते थे और चले जाते थे, तो मेरी अम्मी ने भी ओके। कभी उनको नहीं देखा था। अच्छा। लेकिन मेरी शादी जिस तरह हुई कि अम्मी जाके मिली और इन लोगों ने डिस्कशन की, और फिर ये लोग घर आए मेरे, और उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा सामने से, और मतलब क्या मतलब, वो रिश्ते आसमानों पे बनते हैं क्या, अल्लाह रियली? की कसम, आई अल्लाह की स्वेर। कसम आसमान पे, अल्लाह की जहां कसम ये तक मैं आसमान तुम्हें पे बना जानता हूँ है। तो तुम तो एक चुलबुली टाइप के, तुम हाउ हाँ यू नो, मुझे नहीं लगता कि तुम इजीली एग्जैक्टली कहोगे अच्छा जी मैं रिश्ता शादी करने के लिए।
अच्छा ऐसे ही था मेरा मेरा अम्मी अब्बू के साथ एग्जैक्टली सीन ऐसे ही था। मैंने अम्मी अब्बू को यही कहा था कि आप लोग जिस लड़के को कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी बगैर वाह लाइक एक वाह, सिंगल गुड गुड क्वेश्चन किए। गुड। आई स्वेयर टू अल्लाह। तो क्या हुआ है कि ये घर आए, और जब ये घर आए ना रिश्ता लेके, तो इनकी अम्मी और मेरी अम्मी ने कहा बेटा वो आप घर दिखो, मतलब एग्जैक्टली मुझे फिल्मों में और ड्रामों में जो होता है ना वो जो, और मुझे इतनी बताओ शर्म आ बताओ, रही ये थी तो बेटा। सुनने की इंटरेस्टिंग चीज है यार, ये बताओ बेटा ये बताओ। बेटा जरा वो घर दिखाना, अपना कमरा जाके दिखा। वो मतलब मैंने कहा shit, और ये कहा नहीं तो वो मैं कहा ये भी ट्रे होने दो। ट्रे लेके नहीं गई तुम, ट्रे श्रे लेके अगर वो अच्छा इतना ही ट्रे टिपिकल वाला है। सीन नहीं हुआ था, ट्रे वाला सीन नहीं था, लेकिन हाँ मैंने कहा जी आ जाइए। और मैं उनको कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, लेकिन ये मेरे साथ जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि मैं अपना कमरा दिखाने किसी को अम्मी अब्बू के कहने पे आई हूँ कि आप लोग जाए जरा अपना कमरा दिखाए जरा। और लिटरली ऐसा हुआ, और 3 दिन के बाद मेरा निकाह हो गया। ओह लाइक सीरियसली। वाह। अच्छा अच्छा, जब बहुत निकाह सारे हो रहा था फ्रेंड बहुत तो तुम्हें बहुत, मुबारकबाद दे रहे हैं। ओके गो अहेड, अच्छा गो अहेड, निकाह हो रहा था तो सॉरी, लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल, सॉरी हम लोग आपके कमेंट्स सब का भी तुम्हें बहुत इग्नोर कर रहे मुबारकबाद दे रहे हैं, और सब हैं। तुम, लव हाँ यू नहीं नहीं, ऑल, कौन थैंक यू सो मच भाई। शहजाद मेरी पता नहीं स्टोरी क्या मैं क्या आप है। लोग को इसलिए सुना रही थी, इसलिए क्योंकि आप लोग को नहीं नहीं शायद सुनने में मजा आ रहा होगा। नहीं नहीं, वो तो उसी पे या कह रहा हाँ हूँ, तुम्हें काफी मुबारकबाद दिए हाँ। जा रहे हैं। ओ नाइस नाइस। अच्छा तो तुम, निका जब हुआ ना तो बड़ा मजा आ रहा था कि यार निका निका हो गया। यार यू वोंट बिलीव कि मैंने अपने निका पे कपड़े जो पहने वो मैंने अपनी शूटिंग में से कोई एक ड्रेस उठाकर पहना, और लॉकडाउन था, कोई कपड़े अरेंज, अच्छा मेरे कपड़े अरेंज हो रहे थे, मेरे हस्बैंड के कपड़े अरेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि तो क्योंकि वो आए भी यहाँ पर 5 दिनों के लिए थे। और उनकी अम्मी हमेशा कहती रहती थी बेटा इस बार आया तो प्लीज कोई लड़की देख के चला जा, कोई शादी करके चला जा, प्लीज ऐसे कर ले। और वो कभी नहीं करके जाते थे। लेकिन इस बार फिर उनको जब मेरी तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा हाँ मुझे बात वाह। करवाओ। तो मेरी इनसे जब जब बात हुई है, इनसे जब कमरे में जाके तो हमने 4-5 कुछ बातें हमने डन की कि हाँ मुझे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, मेजर मेजर अच्छा। कुछ चीजें। और फिर मैंने ये सोचा कि यार परफेक्ट कौन होता है, और कोई परफेक्ट सही अल्लाह बात। अल्लाह मतलब अगर किसी परफेक्शन के चक्कर में आपने जिंदगी गुजार नहीं दी नहीं, इज कि अ गुड परफेक्ट लुकिंग मिलेगा गाय, मैंने कैसे। देखा, इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, माशाल्लाह तुम्हारी जोड़ी थैंक यू जबरदस्त लगती है यार। सो हमने कहा, मच, मैंने थैंक यू नीचे सो कमेंट्स भी मच। पढ़े हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी थे, लोग खुश होते हैं। बट ये बता हाँ दीजिए, जब निकाह हुआ तुम बता रही थी, हाँ। तो जब निकाह हुआ। निकाह पे भी मैंने अपने शूटिंग के कपड़े पहने थे, और अच्छा निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। रुखसती मेरी 1 दिन के बाद हुई थी। जिस दिन निकाह हो गया मैं घर गई हूँ आसिम, यू हैव नो आइडिया। मैंने कहा ये मैंने अपने जो नेचर के मुताबिक चुलबुली होके कर तो कुछ लिया है, हम्म। लेकिन ये हुआ क्या मेरे साथ ओके। मेरी जिंदगी में, शादी कर ली है मैंने। अब मैं मैं अब मैं अपने तुम्हें लाइव तो कुछ कह नहीं सकता। मतलब मेरा मूड हो रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ कहो। नहीं नहीं, मुझे फोन करना, आज मुझे फोन करना भी वरना वरना वो वायरल हो जाएगा। नहीं लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने भी एक पोस्ट देखी, मैंने कहा वाओ, लाइक सीरियसली अभी 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई थी और लाइक कोई खबर नहीं थी, और लाइक बट लेकिन अब क्या है, वो चला गया है, यहाँ है, कराची है, और वो यहीं लेफ्ट फॉर पर अभी लंदन। स्टक है। वो ही कैन गो, बट द थिंग इज कि वो कह रहे बेगम के बगैर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि दैट्स वहां सो के स्वीट। सिटीजन्स को तो भेज रहे हैं, वहां के सिटीजन्स बिकॉज को तो हाँ, मेरी भेज रहे दोस्त भी है हैं। कंदलीप, वो भी इसका कर हाँ रही है कि यहाँ से कोई 400 सिटीजन अभी गए 2 दिन पहले, उसने पूरा एयरपोर्ट में सारा वो सेटअप बनाया था, सारी चीजें की थी। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम चली जाओगी तो फिर तुम पार्ट टाइम जॉब करोगी, ये पार्ट टाइम करोगे या नहीं छोड़ नहीं दोगी। मेरे, नहीं डेफिनेटली मैंने काम करना है, और ओके। काम डेफिनेटली करना है मैंने। और अभी मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। मैं अभी मेरे पास विजिट वीजा है लंदन का, लेकिन मैं अभी जाऊंगी विजिट वीजे पे ही इनके साथ थोड़ा बहुत घर वर सेट करके आ यप। जाऊंगी, और फिर लाइक आफ्टरवर्ड्स लाइक फिर मैं पेपर्स के लिए अप्लाई करूंगी, और ओके जितना मीन वाइल ओके। मेरा टाइम होगा पाकिस्तान में उतना फिर मैं ड्रामे बैक टू बैक करती अच्छा, तुम रहूंगी। वो कंप्लीट करके जाओगी तो आयशा खान के बाद तुम भी यहाँ से लंदन चली जाओगी हमें छोड़ के। अच्छा आयशा खान भी लंदन में? जी जी, लंदन में, आयशा इज आल्सो इन लंदन, ओह आई डिडंट नो यूके। दैट। या, अच्छा तो तुम वाह। हमारे काफी जो आर्टिस्ट हैं लंदन की तरफ जा रहे हैं। एनीवेज, अच्छा ये बताओ कि अच्छा कौन कौन मेरी से बहन प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इट्स तुम्हारी बहन भी लंदन में। कोइंसिडेंसी,
मेरी बहन तो लंदन में 15-16 साल से है, लेकिन भाई यू आर द कोइंसिडेंटली क्यूटेस्ट वुमेन एवर भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे मेरे फैंस में बहुत लाइक कर रहे हैं भाई, बहुत तारीफ है, प्लीज उनसे वो को लव मीट यू करो। लव यू और लव यू ऑल। ओ अच्छा माय हाँ, गॉड। तो अब मुझसे सवाल करें आप लोग प्लीज, मैं सॉरी। हाँ और हाँ। शाहवी की मदर भी अभी आई थी, उन्होंने भी हेलो कहा था, और सॉरी मैं एकदम से मैं बोलते बोलते रुक गई। अरे बट अरे। लव यू। आप ही आपने मुझे कमेंट किया इधर, शाहवी यू नो यूट्यूबर, या यू नो दैट, या ओ या शाहिद या तो या बिल्कुल या बिल्कुल। या 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 तो अच्छा उनकी अच्छा। मदर ने भी अभी इधर ओ मैसेज किया वेरी था, या नाइस वेरी नाइस वेरी हाँ। नाइस। अच्छा तो अभी तो बताओ कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तुम्हारे, क्या प्रोजेक्ट्स लेटेस्ट हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि अभी तो जियो पे खूबसूरत चल रहा है, और ओके। काफी नेगेटिव रोल किया है मैंने उसमें, और मुझे अ, वैसे नॉर्मली आपको गालियां पड़े तो आपको लगता है कि है ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन हाँ कैरेक्टर पे आपको एक माहिरा कहते हुए गालियां पड़े तो मुझे हाँ फख्र हो रहा था कि लोगों को चिढ़ आ रही है, इसका मतलब मेरे उससे, नहीं लाइक नहीं, मेरी गुड गुड एक्टिंग गुड, से और ये कैरेक्टर में वो। जान है कुछ, देयर इज या समथिंग ना, वो कहते हैं ना, अगर आपसे एग्जैक्टली। कोई आपसे कोई जेलस होता है तो वो आपका फैन होता है बेसिकली, सो को आपको कोई अगर आपको कमेंट कर रहा हाँ, है आपको, मेरा मेरे नहीं वो हिसाब। मतलब मायरा ने इतना नेगेटिव काम किया उसमें कि उस पे गालियां पड़ रही है मुझे, लाइक नो। अच्छा। हाँ अच्छा, स्किन ओ के, यार अच्छा। अभी जो मैंने लगाया हुआ है स्किन पे, अच्छा मैं जो हूँ एक ओरिफ्लेम का वो स्क्रब यूज करती हूँ, हनी एंड शुगर वाला, और नाइस। दिखाओ हेल्थ क्या यूज एड का। करती है, बताओ दिखाओ क्या यूज करती है जल्दी से इनको, ओके होल्ड दिखा ऑन, दे। वेट, where is it? Yeah, it is here. और आपको या स्किन ग्लो कैसे आजकल जो करती है। आपको स्किन ग्लो वाओ कैसे करती है आपकी, अच्छा आई लाइक क्यूट है। दिस, ओह दैट्स नाइस, दैट्स लाइक अ गोल्ड। अच्छा आई लव इट। योर ये फ्लेम का है है। ओरिफ्लेम का है, हनी एंड शुगर का, मैन ऑल टाइम फेवरेट। और आप इसको बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हो, आप इसको फेस पे यूज कर सकते हो, अपनी फिंगर्स पे यूज कर सकते हो, अपनी ओह लाइक नाइस। फुट पे यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स अमेजिंग। मतलब आसिम तुम भी यूज करो, यू विल लव इट। मैं तो और अब कल से यही और यूज करने वाला हूँ। वैसे मेरे मेरे इतनी सारी बियर्ड है तो मुझे इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर मैं यूज कर नहीं, लूंगा। बट लाइक यू नो ये एजेस आपके, ये नोज के और ये सारा कुछ, लाइक नो ये जो टू टोन स्किन होती है आपकी, और जो इतना पोल्यूशन होता है, डर्ट होता है, वो ब- सब वन वॉश में ही, लाइक यू नो, और इतनी स्मूथ आपकी स्किन हो जाएगी, यू विल लव इट। और आफ्टर वॉश मैं ये यूज करती हूँ, हेल्थ एड का एलोवेरा। ओह नाइस, दिस दैट्स इज इंटरेस्टिंग। अमेजिंग। और मैंने स्किन पे अभी सिर्फ ये और लाइक फेस वॉश उससे किया हुआ है, और ये लगाया हुआ है, और सिर्फ ब्लश ऑन लगाया था मैंने सिर्फ लाइव आने के लिए, और लिपस्टिक लगा ली थी। बाकी मैंने स्किन पे कोई फाउंडेशन, कोई चीज नहीं लगाई हुई मैंने अभी नाइस। से। अच्छा या अब बताओ कि यार तुम्हारा क्या क्या वो है, लाइक यू नो एक्सपीरियंस, ये जो हुआ है इससे क्या लगता है तुम्हें कि शूट दोबारा शुरू हो जाएंगे। मैं कल अदनान से भी यही बात कर रहा था और अदनान ने कहा यार मुझे नहीं लगता अभी शुरू होंगे, हालांकि मेरी उष्णा से बात मेरी हुई थी, जो औरों से बात होती वो कह रहे थे कि शुरू हो जाएंगे, बल्कि मुनीब ने भी मुझे कहा कि रिज्यूम करेंगे 2 मई से, बट आई डोंट नो रिज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे मुझे लग रहा है कि ये शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको करना पड़ेगा समहाउ, ऑल्दो इनको प्रिकॉशंस यूज करनी पड़ेंगी, ऑल्दो हैं। पता है इमरान सेफ्टी खान मेजर्स, वैसे जो एसओपीज एसओपी। समहाउ, जी जी। या समहाउ इमरान खान अपनी जगह बिल्कुल सही भी कह रहा है। देखें बात सुन, उन्होंने जितनी भी सख्तियां की, हम ढीठ के ढीठ लोग फिर भी निकले हैं। कौन सच बिल्कुल। बोल रहा है कि हम नहीं निकले हैं, हमने आइसोलेट किया हुआ है 24 घंटे, हम घर में रहते हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। सब बाहर निकलते हैं, सब ने कुछ ना कुछ बाहर जाके ग्रोसरी की है, थोड़ा सा आउटिंग की है, थोड़ी सी वॉक की है, थोड़ी साइकिलिंग की है, सब मैं खुद करती हूँ। तो बिल्कुल। हमने इमरान खान के कर्फ्यू पे भी, हमने सब कुछ करने के बावजूद भी हम घर से बाहर निकले। हाँ, हम इतने पढ़े लिखे हैं, या हमें इतनी अवेयरनेस है कि हमें खुद की केयर एक कैसे करनी चाहिए, डिस्टेंसिंग वो करना है, ग्लव्स या पहनने हैं, मास्क पहनना आप है, बस ये भी बहुत एक तरह की प्रिकॉशंस आजकल यूज करें, प्रिकॉशन, या या आप बस आजाद कर दें, खोल के रख दें चीजें। और मैं कहती हूँ अपना जो है, आपको जो जिस अच्छा तरह आपको सिखाया गया, हाँ तुम्हारा बोलो। व्यू है कि खोल दें आप सब कुछ, आप लाइक एग्जैक्टली स्वीडन क्योंकि की तरह या अभी दूसरी भी कंट्रीज की तरह।
अभी यार भी कोई फर्क नहीं यार पड़ रहा मुझे नहीं, आसिम। मुझे लगता है यार इट्स अ टाइम बॉम्ब एंड क्लॉक इज टिकिंग, तो जितना बचा सकते हैं बचा लें। हालांकि मैं जितना हाइपर एक्टिव हूँ ना, मैं तो घर पे इतना बोर होता हूँ, तुम्हारी सोच है। मैं तो ये ओए काम जब शुरू किया था ना, जब भी बस मुझे तो सोशल दोस्त देखने, सर्कल हाँ एवरीथिंग। मुझे तो दोस्त देखने होते हैं यार। एवरी फ्राइडे इज लाइक, आज के दिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ फ्राइडे ओके, ये ऐसे 6 ओ फ्राइडेज माय आके चले गए। ये गॉड। फ्राइडे सैटरडे सब चले गए। मुझे होता है ना, मेरे दोस्त यार फ्राइडे को फहद होता है मिर्जा, अब। हमारे फहद मिर्जा भी हैं। हे ओह हेलो फहद। फहद, हाउ आर यू? हाउ आर यू? सो तुम ये बताओ कि शुरू हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से ये शूट? तुम्हें को कॉल्स आ रही हैं कि जी हम शूट प्लान शुरू करें? हो जाएगा, मुझे कॉल्स आ रही हैं और मुझसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा लेकिन सिक्योरिटी क्या है, मैं किस चीज पे रिलाई कर कर उस सेट पर आ सकती हूँ, किस पे ट्रस्ट करके कि कौन कौन किस घर से किस एरिया या, से आ रहा या है, यही और अदनान मैं भी कह रहा कैसे था उस कि चीज पे। कैसे करें, हाँ, कैसे। लेकिन तो कंटेंट तो खत्म एग्जैक्टली हो जाएगा डिजिटल का, अगर 2-4 महीने नहीं चला या 2 महीने नहीं चला तो कंटेंट क्या खिलाएंगे? टीवी पे कंटेंट लोगों के पास तो होगा ही नहीं चलाने के लिए, क्या चीज चलाएंगे? आई नो, मतलब एग्जैक्टली और मुझे तो अब ये समझ अब जैसे ऑनेस्टली बताऊं, मेरी शूटिंग रह गई है, मेरा ड्रामा फंसा हुआ है, लेकिन ऑल्दो ऑन एयर नहीं है, बट वो हम्म, फंसा हुआ है, मेरी पूरी शूट फंसी हुई है, और जब तक मैं उसको खत्म नहीं करवाऊंगी मैं खुद फ्लाई बैक नहीं कर सकती लंदन को। और मतलब हर चीज खुद, और मैं कल उनसे खुद बोल रही थी, मैंने कहा प्लीज, वो सना शाहनवाज का है, समीना हम्म, भाभी का है, हाँ हुमायूं जी, हुमायूं सेठ की जो वाइफ है। तो हाँ, मैं उनसे कॉल करके खुद पूछ रही थी कि मैंने कहा क्या करना है, कैसे करना है। कहती निम्रा हम खुद ओके। फंसे हुए हैं कि हम अगर सुबह 9 बजे भी शूट करते हैं और 9 से 5 बजे तक लॉकडाउन से पहले तक शूट करते हैं, तो कैसे हम उसको भी कैसे कैसे करेंगे, राइट? मैनेज करेंगे, ये हमें नहीं समझ आ रहा कि क्योंकि लोकेशन भी नहीं लोग दे रहे अपनी, कि नहीं आने नहीं क्योंकि देंगे ना, हमारी नहीं आने ही नहीं एग्जैक्टली देंगे ना। हमें मैं ही बता रहा हूँ ना, मैंने लैंडलॉर्ड हम फहद, लोग। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो इनके घर के एसओपीज ये हैं कि 3 दिन तक कोई भी चीज आती है तो 3 दिन बाहर वेट करती है, उसके बाद अंदर जाता है। और ये तुम लोगों को क्रेडिट जाता है, कल अदनान को भी मैं कह रहा था, हालांकि हमने डिसइंफेक्टेंट यूज करके चीजें तुम लोगों को भिजवाई थी, लेकिन इशू ये आ रहा था कि लोग 3-3 दिन बाहर रखते हैं कि 3 दिन तक वायरस नहीं मरता, तो वो चीजें बाहर रहती थी। तो कैसे शूट करेंगे? 3 दिन पहले इक्विपमेंट कैसे पहुंचाएंगे, क्या होगा? अ, अच्छा, मुझे पता प्रॉब्लम शूटिंग से नहीं है आसिम, मुझे प्रॉब्लम है उन लड़कों से, उन चीजों से जो कि इतना उनको स्वेटिंग हो रही होती है, और वो इतनी हाँ ये चीजों तो को है, नीचे लेकिन ऊपर आगे पीछे हाथ लगा रहे होते हैं, और आप किस किस से भागोगे, और फिर खाना भी हमारा बाहर से ही आ रहा होता है। मतलब मुझे एक तरफ से ये भी चलो टेंशन है खाना नहीं, कि कुक भी यार। अगर कुक भी कर लें तो कुक भी तो बाहर से ही आ रहे हैं ना, और आपको एग्जैक्ट उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं पता कि वो किस इलाके में कोई कहाँ पर रहा था, कोई भी एग्जैक्टली एरिया चलो मैं या अपना घर से ही इवन कुक मेरे घर करके के ले बाहर। आती हूँ, हाँ, चलो हाँ मैं बताओ। अपने घर से कुक करके ले आती हूँ, हम्म, लेकिन वो क्रॉकरी आपने वॉश करनी है, आपने चीजें करनी है, मैं कैसे, और फिर मैंने उसी सेट से वापस अपने घर आना है जहां पर बच्चे भी रहते हैं, जहां अम्मी भी मेरे रहती हैं यार, अम्मी अम्मी भी भी रहती रहती हैं, रहती, एज भी उन लोग की हो चुकी है, और मैं कैसे, वो लोग मुझ पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल क्लीन और प्रॉपर, हम्म। मैं एक हाइजीन लाइक चीज का ख्याल करते हुए लाइक आई हूँ। तो यार बस यही डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि खुलेगा तो भी खुलेगा और कैसे खुलेगा, उसके बाद करना क्या है। बट मेरी जिंदगी जो बदल गई है इस क्वारंटीन में चलो और तो इस अच्छा है ना। इस लेकिन लॉकडाउन जिंदगी में। जिंदगी तो तुम्हारी कई दफा बदली है। मैं एक वाकया तुमसे पूछना एक्सीडेंट चाहूंगा। या हाँ यार, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे शटर होके वापस कैसे आते? मैं तो जरा सा कुछ गाइस होता है मैं ना, आप लोग को मैं बताऊंगी, मैं हाँ आप ये लोग को गाइस बताऊंगी कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई हो ना हो, मैं उस वक्त बिल्कुल, मेरा स्टारडम था उस टाइम पे, बिल्कुल मैं बिल्कुल न्यू थी एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में, मुझे किसी का कुछ नहीं पता था, लेकिन एक वाहिद आसिम जोफा था जिसने मेरे एक कॉल पे मुझे कहा था। मैंने, और मैं लिव अरे करती यार, थी उस वक्त में, मैं वॉकर पे इनके नहीं, पास आई थी फर्स्ट टाइम, अरे नहीं नहीं और इन्होंने यार, मुझे इतनी इतनी इज्जत दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रेस ले जाए मेरा, आप नहीं 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 प्लीज नहीं, ले प्लीज जाइए मेरा। प्लीज प्लीज क्योंकि प्लीज अब प्लीज प्लीज यार। नहीं, सीरियसली आसिम, नहीं पता मैंने देखा है इंडस्ट्री में कि गिव एंड टेक है, नो डाउट गिव एंड टेक है, कि अगर आज आप वेल नोन हो तो आपका ड्रेस अगर वो लोग पहन रहे हैं तो उनकी भी मशहूरी हो रही है और आप भी खूबसूरत लग रहे हो, चलो नहीं नहीं, तुम आज तो गिव हमेशा एंड से टेक यार, हो तुम गया। हमेशा से तुमने माशाल्लाह अचीव किया है, यू हैव मार्क योरसेल्फ। मेरा सवाल ये था कि यार नहीं मैं लेकिन मैं अपना उस बता रहा हूँ टाइम ना, पे मैं ये डिफरेंट मैं थी। जो ये जो मैं सेशन करता हूँ ना, ये मैं अपने आप को थोड़ा सा बताना भी चाह रहा हूँ अपने फैंस को कि मैं बड़ा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, बड़ा मेरे जिंदगी में कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं होती, कोई मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ। और मेरे दोस्त भी बिल्कुल ऐसे हैं, जैसे मैं तुमसे वैसे बात करता हूँ ना, वैसे ही इस पे बात कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं, हम बात करें। तो मैं ये बता रहा हूँ
कि मुझे मुझे मजा आता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार मैं अपने तौर पे अगर मेरी छोटी सी भी कलेक्शन में कभी वीकनेस आती है या कोई, मेरे तो 99% कमेंट्स अच्छे आते हैं, 1% भी बुरे आते हैं ना, मैं सोचने लग जाता हूँ यार ये मैंने कितना गलत काम कर दिया, अच्छा अब मैं नहीं करूंगा, अच्छा अब मैं डिजाइन नहीं करूंगा, अच्छा मैं नहीं बनाऊंगा। मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, और तुम भी आर्टिस्ट हो, तुम भी मैं भी सेंसिटिव हो, बहुत लेकिन सेंसिटिव हुई। रिकवरी प्रोसेस कैसे है यार? मेरे तो कोई जरा सा कुछ हो जाए, तुमने तो तुमने एक वो देखा, फिर ये देखा, एक फिर पीक तुमने आए, टाइम देखा और तो एकदम से क्या क्या डाउनफॉल देखा और फिर पहले तो बताओ हुआ क्या था? मैं थोड़ा आई सा तुम्हारा टाइम लूंगा, लेकिन बताओ हुआ क्या था, और ये स्टोरी लोगों के फेंटेड बड़े वाइल काम आएगी। ड्राइविंग। आई फेंटेड वाइल ड्राइविंग। मैं हो गई थी बेहोश गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि नई नई गाड़ी दी थी अब्बू ने, गिफ्ट की थी, और नई नई आजादी मिली थी मुझे, क्योंकि मेरे साथ हर जगह मेरी मदर जाती थी। हर सेट पे, हर शूट पे, हर कोने में मेरी माँ मेरे साथ जाती थी, और मुझे कभी अकेला नहीं उन्होंने छोड़ा था। तो मैंने जब मुझे कभी अच्छा बुरा सुनने को आता था अपना, तो मैं कहती थी, मैंने अपनी अम्मी की गोद में सर रख के रोती थी, और मैं कहती थी कि यार मैं क्या करूं अम्मी, मुझे मैंने तो ये किया ही नहीं है, जो मुझे सुनने को आ रही है तो मैंने किया ही नहीं। मैं ऐसे कैसे, कोई मेरे लिए ऐसे कैसे कह सकता है? अम्मी ने कहा, देखो बेटा, अ, अम्मी मुझे इस समय मेरी काउंसलिंग करती थी कि ना, देखो बेटा, जब तुम, इसका मतलब है कि तुम कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ चुकी हो। जब तुमसे कोई जलना शुरू हो जाए, तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोलना शुरू हो जाए, तो समझो कि तुम कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी हो, क्योंकि तभी लोग इनसिक्योर होंगे तो ही तुम्हारे वाह, लिए गलत बोलेंगे। सलाम है ठीक अम्मी है। को यार, बड़ी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात की, इससे यस। मैंने लर्न किया है बेसिकली कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बोल रहे तो तुम कहीं पहुंच चुकी हो, यू राइट। हाँ। सो तो इज किसी को इट आप इज इनसे इट क्यों, हाँ। इज इट लाइक फेंटेड, लाइक कोई रीजन तो होगा ना? मैं अगर कहीं फेंट हो मैं रहा हूँ तो या तो 4 दिन मैं, से सोई नहीं थी ना, वही ओह वहीं वहीं शिट, पहुंच रही थी मैं ओके वहीं पहुंच ओके रही थी कि ओके। मैंने कहा अम्मी मुझे अकेले जाने दिया करें शूट पे। अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा अम्मी 2-4 ठोकरें खाऊंगी, कुछ सीखूंगी उससे, अगर थोड़ा सा गिरी भी तो आप संभाल लीजिएगा, लेकिन कुछ वाह, सीख लूंगी उससे। तो मैंने कहा लेकिन अगर आप इतना मुझे मम्मी डैडी वाला बच्चा बना के रखेंगी ना, क्योंकि मैंने हमेशा, अम्मी ने मुझे वो अपने वाले बना बना के खिलाए, और इस तरह हर चीज। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं इस तरह नहीं, आगे की जिंदगी नहीं बस वो सरवाइव कर पाऊंगी। फिर अम्मी ने मुझे छोड़ा और मैंने गाड़ी चलाकर जाना शुरू किया ओके। अकेले। अकेले जा, अब वो 4 दिन तक मैं सोई थी, मैं कमर्शियल शूट कर रही थी, मैं ड्रामा शूट कर रही थी, फिर मैंने 2 दिन कमर्शियल शूट किया, फिर उसकी थर्ड डे मैंने उस कमर्शियल की फोटोग्राफी शूट किया, और फिर रात को तो शादी सीक्वेंस शूट। अब शादी सीक्वेंस तो आसिम जफा, आपको पता होगा कि आसिम के हमारे शुरू होते हैं, अगर लोगों को नहीं पता, हमारे शादी के सीन्स जो होते हैं वो रात को 10-11 बजे शुरू होते हैं, और सुबह और 5 सुबह बजे तक शूट खत्म, होते हैं बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। और उसमें ठीक है। मेकअप भी होना तो है, लाइट भी होनी है, सारे अरेंजमेंट्स भी होने ओ हैं, और यस, सब वो कुछ। चाहिए, क्योंकि वो तो लाइट ही उनको वो फिर चाहिए होती है। सही है। तो अब वो मैं निकली हूँ गाड़ी से रात के 2:30 बजे, शादी वादी के सारे सीन्स करके। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी थी। मैं ईशा की नमाज पढ़ के निकली, तो क्या हुआ कि चार्जर जब मैंने निकाला ना, मुझे उन आपा का नाम याद नहीं है, लेकिन वो ना चार्जर जब निकाला तो वो स्पार्क हुआ ना, उसमें से एकदम से आग निकली। तो वो आपा ने मुझे कहा कि बेटा मेरा ना आज दिल घबरा रहा है, तुम आज ना अपनी गाड़ी लेकर मत जाओ, तुम आज शूट वो वालों को सेट बोल पे दो कि कोई तुम्हें आपा छोड़ थी? दे। सेट पे थी कोई सेट खातून? पे ओह सेट ओके पे ओके। हाँ, सेट पे मेरी फुप्पो बनी हुई थी वो ड्रामे में। ओहो तो ओके। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज तुम ना गाड़ी लेकर मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम हम्म कि शूट वालों की गाड़ी लो। मैंने कहा अम्मी अबू मुझे बहुत डांटेंगे, आप मुझ पे बस आयतल कुर्सी पढ़ के फूके, मैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अल्लाह का नाम लेके निकल रही हूँ, और कुछ नहीं होगा, ये तो बस ऐसी चीज है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सीन है, मतलब आप घबराए ना। हम्म कहती बस देखो अच्छा इधर आओ। उन्होंने मुझ पे दम वम किया, पढ़ के फूका मुझ पे। अब हम्म। मैं निकली हूँ वहां से, निकली हूँ मैं नॉर्मली, बस शीशा नीचे करके मैं जा रही थी, एंड आई हैव नो आइडिया आसिम के मेरी जिंदगी क्या हुआ है। मुझे कुछ याद नहीं है अपने जिंदगी के 15 दिन। मैं वो बातें आप लोग को आगे की अब बताऊंगी, जो मुझे इधर उधर से सुनने को मिली कि हाँ तुमने ये किया था, अब्बू ने बताया कि तुमने ये किया था, अम्मी ने बताया कि तुमने ये किया था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है अपने 15 दिन अच्छा, में ये मैंने क्या ब्लैक किया। आउट फॉर दैट टाइम? हाँ ब्लैक मैं आउट है बिल्कुल कम। अनकॉन्शियस लेकिन रही तुम हूँ, ये मैं तो होगा ना बिल्कुल कि ब्लैक तुम आउट, हाँ। शारे फैसल पे ड्राइव कर रही थी या एक्स वाई रोड पे ड्राइव कर रही थी, हाँ उसके हाँ, बाद याद नहीं, जैसे शराय होता है। फैसल पे था। तुम शारे नहीं, फैसल पे थी ना, मुझे याद। मैं एफटीसी की जो बिल्डिंग है उस पुल से मैं जा रही थी, मुझे सिर्फ इतना याद है। एफटीसी के बस, पुल से जाने के बाद आगे का मुझे मैं कुछ कुछ याद। याद नहीं है क्या हुआ। एंड मैं यू एंड अप स्टेयरिंग इन पे गिरी हॉस्पिटल। हूँ, और हाँ मैं स्टेयरिंग पे गिरी हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, एक्सीलेटर दबा वो, और वो 180 की स्पीड हो गई,
और वो 180 की स्पीड ओह में वो शिट, आर्मी की जीप में घुस गई पूरी। और वो लाल किला से आर्मी ओह माय पूरा उनका सारा असला वसला जा रहा था, निकल रहे थे वो लोग सारे आर्मी मेजर कर्नल, और वो उनकी गाड़ी को मैंने हिट किया। और मैं स्टेयरिंग पे थी, मैंने जान के हिट नहीं किया, मैं स्टेयरिंग पे गिरी हुई थी, वो एक्सीलेटर दब गया मेरे वजन से और वो गाड़ी जाके हिट हुई है। और बस अब वो गाड़ी तबाह और बर्बाद हो गई और वो खत्म हो गई गाड़ी। नहीं, और गाड़ी तो हो गई तुम्हारा, तुम एंड अप इन अ हॉस्पिटल मेरी एंड तुम्हारी कितनी बोन्स हाँ, वगैरह तो कुछ मेरी ज्यादा 5 जगह हुआ से था मैंने राइट सुना लेग है। टूटी थी। मेरी राइट लेग 5 जगह से अलग हो ओह, गई थी। या मुझे और ये बताया। मेरे स्टीयरिंग घुस गया था मेरे लिवर, और मेरा यहाँ पर जोर से शीशा हिट हुआ था, तो मेरा पूरा जो ब्रेन है वो अंदर से पूरा ब्लड पूरा फैल गया था, मेरे लिवर के अंदर पूरा ब्लड फैल गया क्लॉट था। हो गया था, पूरा और क्लॉट हो गया होगा वो। बिल्कुल हाँ, क्लॉट हो गया था पूरा, और वो क्लॉट खोलना बड़ा मुश्किल हो गया था डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर हमने इसकी टांग जोड़ी, तो टांग जोड़ते हुए इतने जर्क्स आते हैं, इतना हम लोग हिलाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं हम लोग कि इसका ब्लड पूरा फैल जाएगा और ये कोमा में चली जाएगी या ये पैरालाइज हो ओह माय जाएगी लाइफ गॉड। टाइम के लिए। तो 19 डेज तक मेरी टांग 5 जगह से टूटी रही और मुझे 19 दिन तक मुझे बेहोश रखा गया। और फिर उसके बाद मेरा पहला ऑपरेशन हुआ 19 डेज के बाद, जब ब्रेन का मेरा एक लास्ट क्लॉट रह गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हमें लगता है कि हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अब इतना कोई डेंजरस नहीं है। ऑल्दो आई वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 4 डेज एंड 19 डेज में कोमा में थी। वाओ, आई मीन और इट्स या अमेजिंग मैन, इट्स अ स्टोरी, ट्रस्ट मी। मुझे तो सुन के, जो जो कहते हैं ना, सुन के आदमी को गूज़बम्प्स 14 तबक रोशन हो जाए वाली चीज है। बट मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक हेयर लाइन फ्रैक्चर इतना दर्द करता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर इतना दर्द करता है कि बंदा चीखे मारता है। तो सोचो 5 जगह से 19 दिन तक, ओ माय गॉड, अल्लाह मियाँ, ये तो और बहुत वो ही तो चलो टूटी, और चलो वो तो बेहोशी में गुजारे ना। उसके बाद जब होश आया और जो जिंदगी मैंने देखी और जो सीखा मैंने उस टाइम पे, और मैंने जो व्हील चेयर पे टाइम गुजारा है मैंने, आई मैंने आई नो देखा है दैट तुम्हें, कि मैंने बिल्कुल देखा है, हाँ मुझे हाँ, याद है, आपने बिल्कुल बिल्कुल याद, देखा है मुझे। मुझे मैं याद है। और लेकिन क्या तुम्हें लगा, डिफरेंस लगा लोगों में, बात करने में, चीजों में, तुम्हारी डेफिनेटली फील्ड में हुआ? बहुत सारे तो तुम आज सेलिब्रिटीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेकिन लूंगी आसिम। लेकिन आज भी मैं तुम उनकी दोस्त हो, तुम अच्छा फील कराती हो उनको, और तुम्हें पता है कि यार नाउ यू आर देयर अगेन एंड लोग, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू इन द सेम वे। हाँ, तो वो और आज से मुझे वो वक्त याद है जो आज भी मैं उन सबकी इज्जत करती हूँ, मैं आज उनसे सबसे बहुत प्यार से बात करती हूँ। और मुझे पता है कि वो लोग उस वक्त में मेरे साथ कैसे थे और अब कैसे हैं। चलो, ये तो तुम्हारी वी बड़ी बात है, दैट्स लाइक योर वो कहते हैं ना, अपब्रिंगिंग भी काउंट होती है, आपके माँ बाप ने जैसे या आपको अपब्रिंगिंग दी होती है, उसमें और बड़ा अच्छा रहता है। कुछ अल्लाह ने जो मुझे जैसा बनाया जिस तरह का। और बस वही चीज है कि वही चीजें मुझे आज काम आ रही है कि भले मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ, लोगों की नजर में भले मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मैंने अपना आप नहीं भुलाया कि मैं क्या हूँ और मैं किस बैकग्राउंड से हूँ और मैं क्या हूँ। मुझे हम्म, निम्रा खान मेरे माँ बाप ने नाम दिया है। मुझे क्या? ऑल्दो मुझे इस काम ने बिल्कुल मेरा नाम दुनिया तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया, नो डाउट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन समहाउ अगर मुझे झुके रहना है, तो मेरे बिल्कुल, दिमाग में ये रहना बहुत जरूरी है कि मेरा नाम मेरे सिर्फ माँ बाप ने दिया है, एक मुझे और एग्रीड। कुछ नहीं है। और या ये अल्लाह की दी हुई चीज है, और ये जब तक आपको फेम मिल रही है, और मैं बता रहा था एग्जैक्टली और कि इस जब वक्त तक से तो दरख्त मैं झुका हुआ होता है ना, तो अल्लाह मियाँ उसमें फल उसी में लगाते फल रहते हैं। उगते हैं। हाँ, और तो आज से मैं कहती हूँ कि इस वक्त से बेहतर हम कब सीख सकते हैं, जो वक्त हम पे अभी आजमाइश चल रही है अल्लाह की जी जी, तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल, वी इससे शुड लर्न बेहतर फ्रॉम इट, हम कब सीख सकते वी हैं शुड यार, लर्न फ्रॉम क्योंकि इट। अल्लाह ने बता दिया हमें कि हेलो मैं हेलो, हूँ कुछ नहीं हो ऊपर। सकता। हाँ, कुछ नहीं हो कोई सकता, कोई मैं कुछ तुम्हारे, नहीं हूँ। क्योंकि कोई तुम्हारा न्यूक्लियर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तुम्हारे, कोई कोई नहीं, बजट्स काम नहीं हाँ, करेंगे, कोई तुम्हारे मेरी टैंक्स काम नहीं करेंगे, कोई तुम्हारी, कुछ यू नहीं, नो हम आज लोग हमारे पास जी जी वो सब बोलो। कुछ है जो हम चाहते हैं ना। आज मैं यही कह रहा था ना, रास्ते खुले हुए, लेकिन हम जा नहीं सकते, हमारे हाथ खुले हुए, हमारे सामने हमारे जानने वाले हैं, उनको गले नहीं लगा सकते। वही यू नो तो इतनी इस सारी, आजमाइश में हम ये लोग। कभी सोचा ही नहीं था कि यार आज आज मेरे पास, मैं 50 दिन हो गए, मैं ये कहता था यार, कॉफी भी ले रहा होता था ना मैं घर से, तो मैं भाग के गाड़ी में, मैं अम्मी से कहता हूँ मैं गाड़ी में पी लूं। आज मैं बैठा होता हूँ घर पे, और मुझे पता है यार, वो जो टाइम मैं भाग रहा था, वो कहाँ है, सब कुछ वो सब खत्म हो गया। सीरियसली, और दिस इज हम लोग समथिंग। की एक एक चीज और बात है आसिम के ना, हम हमेशा कहते हैं अच्छा हुआ है तो यार बहुत मेहनत हाँ, की बहुत देखो बहुत यहाँ तक मेहनत की। पहुंचने में, और जैसे ही बुरा Sure. होता है, ए अल्लाह तुमने ये मेरे साथ क्यों कर दिया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, बता अल्लाह तुमने ऐसा क्यों मेरे साथ किया। तो वही वाली बात है आसिम कि हम हर अच्छे में खुद को अपना क्रेडिट्स देते हैं और हर बुरे में
अल्लाह को ब्लेम करते हैं कि अच्छा अल्लाह किया तो आपने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो अल्लाह ने नहीं, ये बुरा किया तो कहना है। अल्लाह ने किया। शिट यार, एग्जैक्टली हालांकि मतलब उल्टा बड़ी होता है क्या, खूबसूरत। अच्छा अच्छा कहते हैं तो अल्लाह मियाँ करते हैं बेसिकली, बुरा हम ओ खुद यस। अपना करते हैं, और उल्टा होता है। मैं आप सबसे भी ये बात, ये जो करो हमारे यार, 650 प्लीज लोग प्लीज। हमें देख रहे हैं, हाँ। और मैं आसिम आपसे भी ये बात, बड़ी खूबसूरत बात, मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात हम्म, पढ़ी थी, मुझे वो सबसे शेयर करनी है। और मैं थर्ड को रीमा जी के शो पे जाने वाली हूँ, तो मैं उधर भी ये बात जरूर कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और प्लीज। प्लीज ये अपने पास लिखिएगा कि अ, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन ओके, होता वही है जो जो वो मैं चाहते चाहता हूँ। हैं, जब सही, तुम वो वो सही। करो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना वही होगा जो तुम चाहते हो। वाह, तो नाइस लाइक नाइस। इतनी खूबसूरत बात है ये नहीं नहीं, बहुत कि अच्छी मतलब, बात। फिर से मैं रिपीट करती हूँ आसिम, सुनना करो। कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं जो मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ। तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। गुड। समझ रहे हो? तो, तो हमें अगर अल्लाह के बताए हुए चीजों पे अगर हम थोड़ा बहुत चल लें, देखें हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो हमें लोग जज करते हैं, हम एक्टिंग करते हैं टीवी पे तो हमें लोग जज करते हैं, आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप ये वो। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने इस कोरोना से तो बता दिया कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो एक बगैर दिखी चीज भी आपकी जान ले सकती है और आपको घर पे 24 घंटे के लिए कैद कर सकती है, सही अल्लाह की बात है, सिर्फ बिल्कुल। एक छोटी सी चीज। तो अल्लाह की मर्जी के, हम हमेशा बचपन से एक ही बात सुनते आए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और ये नहीं सिर्फ हमने मिलता। सुना था, कभी देखा आ- नहीं था। आज हो गया, अब आज हमने देख देख लिया। भी लिया, अब हमने अच्छा, देख भी लिया। मेरे अब्बू पता है मुझे एक बात कह रहे थे, कहते यार मेरी जो बात हम्म। होती है, देख मेरी बड़ों में जो बात हो रही थी, यही कह रहे थे कि यार ऐसी चीज हमने नहीं देखी, जहाज तो चलते थे, लाइक एक शहर खुलता था दूसरा बंद होता था, एक मुल्क खुलता था हाँ दूसरा बंद होता था, ये तो पूरी हाँ। दुनिया बंद हो गई है। इट्स लाइक दुनिया। पूरी दुनिया, कंट्रोल ही कुछ डिफरेंट हो गए हैं। मुझे तो लगता है वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, करेंसी भी चेंज हो जाएगी, आई डोंट नो हम कहाँ खड़े होंगे। अब लकीली हम विजिटर बेस्ड कंट्री नहीं है, अदरवाइज अगर हम विजिटर बेस्ड कंट्री होते तो हम तो पता नहीं, अमेरिका और कनाडा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ, और यूके अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों को संभालने के लिए, हमारे पास वो तो वो ये भी नहीं है। हम तो चलो अपने ही सराउंडिंग में रहते हैं, अपने ही हमें पता है क्या, लोकल रिसोर्सेज पे बिलीव करते हैं ज्यादातर हम। तो मेरे हिसाब से तो हम थोड़े से सेफ हैं, बस अल्लाह करे कि हम और भी सेफ रहें। अच्छा ये बताओ कि क्या चीज तुम्हें लगती है कि तुमने आज तक, तुम्हें लगता है कि यार ये मैंने काम सबसे अच्छा किया, सबसे मजे का, चाहे वो कोई छोटा सा रोल हो, चाहे वो कोई छोटा सा एक्ट हो, या तुमने अम्मी ड्रामा के साथ, ड्रामा में क्या सबसे नहीं अच्छा नहीं, किया? किसी भी तरह रियल व्हाट मेक्स अपनी यू, लाइफ में पूरी अपनी जिंदगी लाइफ में, में अच्छा। ड्रामे में तुम्हें लगता है कि यार ये मेरी अचीवमेंट है, यार ये मैंने बेस्ट किया आज तक, ये मैंने बेस्ट किया, मुझे मुझे लगता है, जैसे मैं कोई सोचूंगा ना, मैं अपना बताता हूँ, मैं तुम्हें हाय। बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कलेक्शन दिए हैं, हम्म। काम किया है मैंने, पैसे भी कमाए, सब कुछ किया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी आज की ये है कि मैंने एक पीपीई का काम किया, और मुझे अल्लाह ताला ने वो दिया, और मैंने आज तक इतनी खुशी मुझे नहीं हुई जब तक मैंने ये ऐसा काम करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी आज तक, वो हुई है। तो तुम्हारे जहन में तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग भी तुमसे इंस्पायर्ड हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या चीज ऐसी है तुम्हारे अंदर, या क्या ऐसी आदत है जिसपे तुम्हें लगता है आई एम प्राउड ऑफ इट, यार ये मैं अच्छा करती हूँ। मैं सबको माफ करके सोती हूँ रात को। तो अरे वाह यार, सिंपल एंड स्ट्रेट। चलो, ये दैट आई मेक्स यू स्वेयर टू स्ट्रॉन्गर गॉड, एक्चुअली, क्या मतलब है कि कोई मैं भी कोई तुमसे कोई बोझ लेकर नहीं सोती, मैं अच्छा, कोई बोझ लेकर नहीं कोई सोती, तुम्हारी लड़ाई मैं किसी से नहीं सबको होती है। माफ करके सोती हूँ। लड़ाई, अच्छा। मैं ये नहीं कह रही हाँ। लड़ाई नहीं होती, हम्म, लड़ाई झगड़ा सबसे होता है। ओके, मैं और ये तुम कह रही हूँ माफ कि कर देती हो। मैं सबको रात को माफ करके सोती हूँ, जब भी सोती हूँ मैं सबको रात को माफ करके सोती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम्म, मेरा एक ही बिलीव है, जब आप अच्छा बोलते हो किसी के लिए, जब आप किसी को माफ करते हो, तो ही काबिल बनते हो अपने खुदा के आगे माफी मांगने के और उनसे अच्छा अच्छा मांगने के। या गुड गुड। नो, आप ये एक अब छोटी तुम्हारे सी से काफी मखलूक लोग होके, इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, गो। हाँ, आप सॉरी छोटी सॉरी, सी छोटी सी मखलूक मखलूक होके हो गई अपनी बात। एक आप किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी को ये आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि आप किसी की गलती को माफ कर सको। आप तो पता नहीं पूरे गुनाहों का पुतला हो आप, और आप अपने खुदा से कहते हो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और फिर आप कहते हो कि वो माफ भी कर दे और वो सुन भी ले, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो?
और फिर वही वाली बात कि हम नमाजें पढ़ते हैं, हम जो कुछ करते हैं वो हम, जैसे मैंने आपको कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया, हम अल्लाह से बात करने के लिए नमाज का सहारा लेते हैं। इट्स अ फोन नंबर ऑफ अल्लाह। मतलब हम Oh, अगर हमें अल्लाह that में से बात करनी है तो this हम another side नमाज I'm पढ़ने के लिए another side of you I'm discovering right now. ये बड़ी ये कोई वो अलग साइड है। चलो एनीवेज इसी तरह पता चल रही है मुझे लाइव नहीं पे पता चल रही है, लाइक बट इज अनदर साइड को हमने हमेशा फन बातें की हैं। अच्छा यार क्या हाल है, कैसा जा रहा है काम, कैसा है ये, कैसा है, सारी चीज। There's another side of you which is like बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तुम्हारी ये साइड। बताए टू बी वेरी ऑन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं भी लोग इतना बड़ा फेक भी समझते हैं, और लोग बड़ा हाँ नहीं नहीं नजर आ जाता है फेक का। देखो हम ये सेशन कर रहे हैं ना, लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि यार ये स्क्रिप्टेड है, ये फेक है, ये क्या है, उनको पता मूवमेंट से पता और चल जाता आई है। अब लोग स्वेयर टू बेवकूफ गॉड नहीं। रमजान का महीना है, हमने सिर्फ इतना बोला था कि हमने आज की तारीख पे लाइव जाना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था कोई कि हमने कोई भी बात कोई भी क्या करनी है। चलो चलो हाँ, चलो अब पढ़ो तुम, तो इतने वही सारे वाली लोग बात तुम्हारे बारे कि में बात करें। तुम बताओ इनको, तुमसे हाँ बात करना चाह रहे हैं सारे, तुम्हारे हाँ, फैंस, मेरे यू आर फैंस। राइट, क्यूट। तो मैं बस अभी कोई क्वेश्चन देखती हूँ, अगर अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं डेफिनेटली उनको जवाब जी दूंगी, लेकिन मैं अपनी ठीक बात मुकम्मल करती हूँ कि जैसे जी नमाज आपका जैसे फोन नंबर है अल्लाह के लिए कि आपने हाउ डिड यू हाउ यू लॉस्ट वेट। लॉस्ट। अच्छा, हाँ, तो तो हाँ, तो अब अच्छा ओके, मैं वो बात बाद में करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपना वेट कैसे लूज किया। मैंने मेरा 67 kgs वेट हो गया था जब मैं अपने एक्सीडेंट के बाद खड़ी हुई थी व्हील चेयर से। तो मेरा वेट पुट ऑन काफी ज्यादा हो गया था, और मेरे लिए ये था कि मेरी टांग नहीं सही चलती थी, तो मुझे अब यू मैं गाइस आर सो वर्कआउट नहीं रियल। कर देखो सकती थी। लोग भी तुम्हें कह रहे हैं कि यू गाइस आर सो रियल। बिल्कुल लग रहा है कि हमें हमने गप्पे लगाने के जैसे जैसे हम फोन पे बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। हम शायद इतनी फोनों पे भी कभी हमने इस तरह हाँ बात नहीं इतनी की जैसे इतनी हम आज गप्पे, हाँ बात इतनी कर गप्पे आज बात कर रहे हैं। रहे हैं। या तो अदनान से तो मैं गाइज, बिल्कुल वैसे ही बात करता हूँ। तुम्हारे वेट पे बात हो रही थी, सॉरी। तो मैंने कहा जितनी चीजें आती जा हाँ, रही हैं तुम्हें बताता जाऊँ। नहीं, तो ये कि क्या कहते हैं, वेट कैसे हाँ, रिड्यूस किया तो तुमने? मैंने वेट मैंने फिर मैं 1 हफ्ते की डाइट की थी, जो कि मैंने की थी, और तब की थी जब मुझे मुझे एक टाइम तक बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मेरा वेट काफी ज्यादा पुट ऑन हुआ है, क्योंकि मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी अपना बबली बबली सा एक ना चबी चबी सा टाइम। लेकिन एकदम से जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि अगर मैं आसिम जोफा को कॉल करके बोल रही हूँ, आसिम मुझे तुम आपसे कपड़े चाहिए, तो वो कहता था कि अपनी हाँ। मेजरमेंट्स भेजो, क्योंकि तुम्हारे साइज के कपड़े रेडी नहीं मिलेंगे। तो उस जगह नहीं जाके नहीं नहीं मुझे लगता था नहीं यार, जिंदगी में तो मैंने एग्जांपल दिया, आसिम ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा, हाँ नहीं नहीं लेकिन ये कि कभी ऐसे नहीं मुझे कहा। मुझे मुझे ऐसी तब जाके ऐसी फीलिंग आई कि यार मतलब नहीं यार, जिंदगी को कुछ करना पड़ेगा, ये इजी नहीं है। और फिर मैंने 1 हफ्ते की वो डाइट की थी, लाइक सुबह मॉर्निंग में भी, दोपहर लाइक खाने में भी, और रात के खाने में भी मैंने एक ही रखा था, लाइक साइकिल। वो ये था कि सुबह भी 3 एग वाइट्स, आप 4 एग वाइट्स भी खा सकते हो, नो योग। हाफ एन आवर के बाद एक एप्पल, फ्राइड और हाफ एन आवर एग के वाइट बाद फ्राइड। वाइट एग वाइट, नहीं नहीं नहीं, बॉइल्ड, नो फ्राइड फ्राइड और बॉइल्ड, बॉइल्ड। बॉइल्ड ओके। बॉइल्ड, हाँ। मैं फ्राइड खाता हूँ तो हाफ एन मैं आवर इसलिए के सोचा था बाद, कि ओके। नहीं आप ऑलिव ऑयल में कर लो, आप या ऑलिव ऑयल में कर लो, लेकिन जो भी दैट्स वो व्हाट आई। डाइट है वो बाद में रखना जो आपने करना है। लेकिन जो ये एक डाइट है, पर्टिकुलर डाइट है, वो यही है कि बॉयल एग्स आपने 3 एग वाइट्स खाने हैं, हाफ एन आवर के बाद आपने एप्पल खाना है, हाफ एन आवर के बाद आपने ग्रीन टी पीनी है। आप उसमें शहद डाल लें अगर आपको टेस्ट उसका थोड़ा बुरा लगता है, या गुड़ के साथ खा लें, लेकिन शुगर ना डालें। लेकिन ये दोपहर सुबह के नाश्ते में भी यही चीज की थी, दोपहर के खाने में भी यही चीज की थी, और रात के खाने में भी यही चीज की थी। और स्किन मेरी फ्रेश रही सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वाटर इनटेक बहुत रखा था, लाइक 3 लीटर मैं पानी दिन में पी के ही रखती थी, कुछ भी हो जाए। मैंने अपने आप को टोटली ग्राउंड कर दिया था घर पे, मैं कोई काम नहीं कर रही थी उन दिनों, मैं कहीं नहीं जा रही थी। तो और और मैं फ्रेश जूसेस बहुत पीती थी उन्हीं दिनों, लाइक लौकी का, टमाटर का, गाजर का, सेब का, चुकंदर का, खीरे का मिक्स करके मैं पूरा पी लिया करती थी, जो कि एक टाइम का मील हो जाता था मेरा। तो ये मुझे फाइबर भी मिल रहा था, इसमें प्रोटीन भी मिल रहा था मुझे अंडों से, और एप्पल, हर चीज आपकी बहुत ज्यादा ऐसी थी कि वो आपके इम्यून को स्ट्रांग रखती थी समहाउ, क्योंकि और आप गुड गुड। और वैसे स्किन ग्लो के लिए मैं एम्प्टी स्टमक एवरी मॉर्निंग, मैं अब भी लाइक वो तो मैंने अब तक फॉलो अप रखा है,
मैं लाइक एम्प्टी स्टमक में अर्ली मॉर्निंग मैं पीती हूँ नीम गर्म पानी में शहद और लेमन डाल के। लेमन भी वाह, आप तब तक डालें, लेमन भी आप तब तक डालें जब तक आपको आपको अगर ये हो कि वेट लूज करना है आपने। लेकिन जो ऑलरेडी स्लिम लोग हैं वो ना लेमन यूज करें। आजकल यूज कर लें क्योंकि विटामिन सी की तो हमें वैसे ही बहुत नीड है आजकल। लेकिन ये कि लेमन जो है ना वो आपके जिस्म से वैसे भी आपकी हड्डियों को थोड़ा कमजोर करता है, पानी कम करता है, तो वो इसलिए आप ना लेमन थोड़ा कम रखें। आपको अगर विटामिन सी किसी और तरीके से लेना है तो आप ले लें, मेडिसिन ले लें या किसी और जूसेस ले लें। लेकिन ये कि नीम गर्म पानी में हनी डाल के आप लोग एवरी मॉर्निंग पिए। लाइक मेरा जो चलो ग्लो है ना ये यहीं से आ रहा है। चलो ग्रेट। अब ये बताओ, उसी से लिंक है, तुम बताओ खाने में क्या फेवरेट है? थाई, चाइनीज, पाकिस्तानी, इटालियन, व्हाट्स योर फेवरेट देसी, थिंग? टोटली देसी, देसी, ओ तो टोटली उसकी देसी। कढ़ाई एंड ओ बिरयानी एंड लाइक सॉर्ट ओ एवरीथिंग। या क्या मतलब वो भी फेवरेट है, क्या हाथ से फेवरेट? खाना, वो हाँ भी हाँ हाथ से हाँ, खाना डेफिनेटली, वो वी ऑल आर। लाइक हम सारे ऐसे ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो, मेरे साथ पता है क्या हाँ होता है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी होम सिकनेस की होती है देसी खाना। 3 दिन बाद मुझे चाहिए होता है। 3 दिन 4 दिन हो जाए ना, मुझे होता है यार वो तो खाना ही नहीं खाया हमने यार। बिकॉज हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ऐसे ऐसे खाने खिलाए जिनके इंग्रेडिएंट्स इतने स्ट्रांग हैं। तो उसमें सोचें ओ यस देसी हाँ। खाना तो। और मतलब पता है हम लोग जो कहते हैं जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं उनका ज्यादा डर होता है बीमार होने का। हम लोग पोल्यूशन खा खा के, ठेलों का खा खा के, मैंने ठेलों के भी खाने बहुत खाए, मैं मैंने बता बन रहा हूँ ना, कबाब हमने भी सब बहुत कुछ खाए। किया हुआ है यार, हाँ, वो हमने भी तो खाए हैं वो हमारा इम्यून इतना स्ट्रांग है कि हमें इतनी जल्दी कभी किसी चीज से कुछ नहीं बिगड़ता हमारा। यार तो हमें ये याद है, कि हम हॉक्स अभी पे मुझे जाया किसी ने बड़ा करते थे। अच्छा सा हॉक्स पे जाते थे, रास्ते से वो पता नहीं क्या क्या चीजें मिल रही होती थी, याद है, बीच जाते हुए हाँ कैसे हाँ रेस्ट। हाँ बहुत किया है हमने। और मैंने तो ढाबा यम भी खाया यार, मैंने तो ढाबा भी खाया है। इंटरेस्टिंग होता है, ओए मजे का होता है। हाँ हाँ, आप मैंने जब मोटरवे से उमरा जाओ करने तो के, आपको हर या जगह आई के वाज, पराठे। अच्छा बाय द वे, अभी मैं 2020 में जो ये अभी रमजानों में उमरा, न्यू ईयर्स पे उमरे पे था, तो मैंने रास्ते में जाते हुए एक ढाबा टाइप के रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो बिटवीन मदीना एंड मक्का था, है ना, वो सो यमी। मैंने आज तक इतना यमी देसी फूड नहीं खाया, वो पाकिस्तानी था। और मैंने बड़े वो मजे भी का दाल वो चावल। दाल चावल, गरम गरम नान, और पता नहीं उसने कढ़ाई भी दी, फिर एक सब्जी भी थी। और वो हमारा एक दोस्त ही ले जा रहा था मुझे, उसने कहा मैं तुम्हें खिलाता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ढाबा। मैंने कहा यार मोड, और खाना ऑफ आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अच्छा ये बताओ, गेम्स कौन सा गेम तुम समझती हो मैं बहुत अच्छी I हूँ? used to play साइकिलिंग जैसे कह squash. रही I used to हो? play अच्छा। squash. I was a squash player मैं ना, with आई एम द जगदीश मैम में स्क्वाड या इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, मैंने तकरीबन हाँ 8-10 साल खेला है। मेरा भाई जो है ना वो कनाडा चला गया, वो मेरा पार्टनर था। तो वो मेरे साथ खेलता था, और हम ओ रोजाना 2 घंटे जाते थे। मेरे तो निशान भी है, ये जो रैकेट मारा है मेरे बड़े भाई ने। फिर बाद में घर, क्योंकि मैं किस्सा सुनाता हूँ अपना। रैकेट मार दिया, अब वो मेरे खून निकल रहा है पूरे कोट में। अब उसको ये डर कि अम्मी अब्बू से तो डांट पड़ेगी, तो वो स्टिचेस भी नहीं लगवाने लेके गया मुझे। कहता है नहीं नहीं सही हो, खेलते रहो मेरे साथ। और हम खेलते रहे, और ये देखो इतना बड़ा निशान बना हुआ है यहाँ पर। तो shit. स्क्वाश में बहुत आपने खेलता था खाना खा अभी लिया? जब। हाँ हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खाना तो खा लिया, ओके गुड। पता है, मैं करता हूँ, इफ्तारी नहीं करता, मैं थोड़ी सी चखता हूँ क्योंकि वो हानी थोड़ा हैवी हो खान कह जाता रहे हैं, है। हानी खान 20 कह रहे हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। अरे आपकी तो शादी अभी हुई है, कहना असलम क्या है। जवाब थोड़ा सा लेट हो, मैं इसका बेहतरीन जवाब है कि थोड़ा सा लेट हो गए आप। थोड़ी सी देर पहले बता देते यार, इतनी देर क्यों कर दिया आपने? लाइक और आपको हानि खान इनके अम्मी अब्बू से बात करनी चाहिए थी, ये गलत है, ये नहीं करती आपसे मेरे शादी। तो अब सास ससुर से कर ले आप थोड़ा, अगर उनको मना सके। चलो यार, ग्रेट सेशन, यार मजा आ गया। एंड थैंक यू अगेन। तुमने हाँ, बहुत मजेदार, पर बिल्कुल टाइम का नहीं पता चला, ऑलमोस्ट एक अल्लाह की कसम मुझे घंटे के 1 घंटे करीब का हमें नहीं हो पता गया चला गप्पे लगा। बिल्कुल भी। मैं पता चला, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यू आर वन ऑफ देम जो सपोर्टेड माय दिस इनिशिएटिव। एंड आई एम सो थैंकफुल, यू कैन नॉट इवन नहीं इमेजिन नहीं, और कि जितने आज भी। से मैंने कॉल करके आपको बोला कि मुझे ये करना या है क्योंकि ये मैं तो मैं हिस्सा नहीं कह बनना सकता था, चाहती ये थी। तुमने और कह दिया। यू वर द हाँ, फर्स्ट, आई आई नो, तुम्हारी पहली यू वर कॉल द आई थी, और फर्स्ट मैं, जिसको और मैंने ये चीज करते देखा। या बट यार बहुत अच्छा हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तकरीबन 3000 प्लस हम जगहों में दे चुके हैं आज भी। हमने सरगोदा में भी दिए हैं, और भी हम पाकिस्तान में दे रहे हैं। 370 हॉस्पिटल्स प्लस कवर कर चुके हैं हम। और सारी फाउंडेशंस हैं, ये नहीं है कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, नॉन गवर्नमेंट आता आपके ऑर्गेनाइजेशन। साथ तो कितनी
आपके साथ कितनी दुआएं चल रही है माशाल्लाह से, बस और बस यार, मेरे कोई मेरे जबान से दोस्तों के दुआ बगैर ना मैं ये भी नहीं दे कर रहा सकता। हो, को जिसके जिस्म पे भी होगा ना, जो जिस्म पे पहन भी रहा होगा ना, उससे बिल्कुल उसकी भी दुआ आपको बस वैसी लग यार, रही मैं होगी, बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों अल्लाह मियां के नियतों को तुम अमाल लोगों देता ने है। किया, दान ने किया, सारे मेरे दोस्तों ने किया, कई लड़कियां मुझे, अभी मैं तुम्हें ईमेल भेजूंगा, तुम पढ़ना। वो जी, हमने निम्रा को देखा करते हुए, हमने अपने भाई के लिए बनाया, हमने अपनी मेरी डॉक्टर बहन है, मैंने उसके लिए स्टिच किया, मैंने, मेरा भाई पुलिस में, मैंने उसके लिए स्टिच किया। दिस टाइप ऑफ थिंग यार, सोचो यार, कितना कितना अच्छा काम हो गया। अब हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी पीपीईस कम पड़ेंगे, इंशाल्लाह। मैं यही कह रहा था कि ऑलमोस्ट 200 फैक्ट्रीज के करीब काम हो रहा ओ है इस ये, पे, और घरों में बन रहे हैं, हजारों औरतें बना रही हैं। तो अच्छा, मेरे लंदन में हस्बैंड भी कम, पुलिस ऑफिसर है ना लंदन अच्छा, में। यूके में हो ना, लेकिन यूके में आपको पता है बड़ी शॉर्टेज है इसकी, हाँ, पीपीईस की। यूएसए में शॉर्टेज है, यहाँ से बल्कि एक्सपोर्ट की बातें अब हो रही हैं। ओ सो ये, होपफुली चीजें अच्छी हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इतनी इतनी कैंडिड गुफ्तगू करने का भी मजा आता है, क्योंकि यार कि हमने बात भी की, हमने तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की, और मेरे फ्रेंड्स को बड़ा मजा है, वो मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी दैट। और सॉरी हम आप लोगों को इतने जवाबात नहीं दे हाँ, मैंने सके। सारे पॉजिटिव देखे मैसेजेस, हाँ, सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीवन एवरीवन, सारे, तुम हाँ देयर फैन, हाँ हम लाइक हाँ, लुक एट, जो कमेंट कर रहे हैं या, सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन, अपना ख्याल रखो, और जैसे ही ये खत्म होता है हम लोग मिलेंगे और गप्पे लगेंगे, और तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलेंगे आप भी, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डेफिनेटली। थैंक्स फॉर और डन टाइम, डन डन, बाय लव बाय, यू ऑल, थैंक यू लव यू सो टू, मच, रमजान थैंक यू मुबारक, एवरीवन, और बाय बाय। बाय।